मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही, गिरेंगी भर भरा कर ताश के पत्तों की तरह इन तानाशाही दीवारों को हिलाओ तो सही। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आज बात होगी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किस तरह से इस भारत देश को खोखला कर रहे हैं, कैसे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, कैसे भारत देश के करोड़ों लोगों को धोखा दे रहे हैं, नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं। और निर्माण तो तैयार है, 2-2.5 साल से नए संसद भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि पूरा हो गया है। अब बात आ गई उद्घाटन की। देखिए, भारत में लोकतंत्र है, कोई दो राय नहीं है। ब्रिटिश लोग आए थे, शासन किया था, और ना जाने कितने हमलावरों ने भारत देश पर आक्रमण किया, अपना शासन किया यहां के लोगों पर, और उठा करके अपना बोरिया बिस्तर निकल लिए। ये तो भारत देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी भी कहते रहे हैं कि हम तो फकीर है भैया, झोला लेकर के आए हैं, झोला टांगेंगे और चल पड़ेंगे। मतलब क्या है इन बातों का? याद किया आपने? मतलब क्या है नोटबंदी का? नोट बंद करने का, जो 500,000 के नोट बंद किए थे, मतलब क्या था इस नोटबंदी का? जो गरीब लोगों को लाइन में खड़ा करके बैंकों की खुद एसी में मजे फरमा रहा था, और भारत देश की जनता, मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग बैंकों की लाइन में खड़े होकर पसीने से तरबतर, लोगों की मौतें भी हो गई थी। और कोरोना काल में कैसा तांडव हुआ, गर्भवती महिलाएं कई कई हजारों किलोमीटर दूर दूर पैदल चली। भूला नहीं है देश इस मंजर को, और ना कभी भूलेगा। नरेंद्र मोदी जी, इस देश के अंदर अगर मैं पुलवामा कांड की बात करूं और बहुत बड़े बड़े कांड की बात करूं तो बातें बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी। आखिर लोकतंत्र की बात कर लेते हैं, करनी भी चाहिए। और ये देश, भारत देश के करोड़ों लोग, उनको ये मेरी बात सुननी भी चाहिए। सोशल मीडिया पर कितनी स्पीच, कितने भाषण आपने देख लिए, जिनमें लोगों ने नए संसद भवन की बात की हो। ना के बराबर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलेगा, और जो थोड़े बहुत बोले होंगे उनको यह देश सुनेगा नहीं। क्योंकि जब नोटबंदी की मार पड़ती है, जब कोरोना के साथ, कोरोना महामारी के साथ जब सरकारी मार पड़ती है, और जब किसी ना किसी काम को लेकर के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भ्रष्टाचार की मार पड़ती है, जब सरकार को कोसते हैं। अरे कोई हक नहीं है आपको इस सरकार को कोसने का। अगर आप हक की आवाज ना उठा सको, कोई हक नहीं है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का, या किसी भी पार्टी की, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। कोई हक नहीं है आपको किसी को भी कोसने का और किसी को भी गाली देने का, क्योंकि आवाज उठाना तो आपने कभी सीखा ही नहीं है। इसीलिए बोला मैंने, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मिलकर आवाज उठाओ तो सही। अरे मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही, गिरेगी भर भरा कर ताश के पत्तों की तरह इन तानाशाही सरकार की दीवारों को। अरे हिलाओ तो सही, बोलो तो सही, आवाज तो उठाओ।
आप बोलेंगे नहीं और अपने घर बैठ के कहेंगे कि सरकार ने ये गलत किया। अपने घर बैठेंगे, आराम से टेबल सामने है और कुर्सी है, एक टांग पे दूसरी टांग रखी है और मजे में सुबह सुबह का अखबार पढ़ते हुए, चाय की मजेदार चुस्कियां लेते हुए ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये निर्णय लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कोई हक नहीं है आपको कोसने का किसी भी प्रधानमंत्री को और किसी भी देश की सरकार को, विशेषकर अपने भारत देश की सरकार को या अपने भारत देश के राज्य के किसी भी सरकार को। यदि लोकतंत्र में आपकी जरा सी भी हिस्सेदारी है, अगर आप भारत के सभ्य नागरिक हैं, तो आवाज उठाएं। आवाज उठाना आपका कर्तव्य है। आप मौलिक अधिकारों की दुहाई तो देते हैं कि हमारे ये मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय। किसी गरीब को डंडे पड़ रहे होते हैं, पुलिस की या प्रशासन की या सरकार की तानाशाही हो रही होती है, सड़कों पर नंगा नाच खेला जा रहा होता है, तब कोसते हैं सरकार को कि सरकार गलत कर रही है। अरे कोई हक नहीं है आपको कोसने का, क्योंकि आप सड़कों पर अपने घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है, आप अपनी बीवी का खूबसूरत चेहरा आईना नहीं देखते आप, क्योंकि आप अपना चेहरा अपनी बीवी के खूबसूरत चेहरे में देख लेते हैं। आपसे आपकी खूबसूरत बीवी का दामन नहीं छूटता, आपको अपने बच्चों का मोह नहीं छूटता, आपके घर परिवार का मोह नहीं छूटता। तो ऐसे में देश की सरकार को कोसने का आपको कोई अधिकार नहीं है। देश के किसी गरीब की, किसी मध्यम वर्गीय की, किसी जरूरतमंद की अगर आपने कभी मदद नहीं की, तो फिर आपको दूसरों को गाली देने का या सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले बोली है, इस वजह से कि जहन में कहीं ना कहीं मेरे शब्द ऐसे लोगों के जहन में अवश्य हिलोरे मारेंगे कि नवाब सतपाल तंवर भीमसेना चीफ भैया जी ने कुछ तो बात सही कही है। शायद यह बोलना जरूरी है। मैं आपको, आपके दिल को अगर कुरे दूंगा नहीं ना, तो फिर आपकी आदत बिगड़ जाएगी, बढ़ती जाएगी और फिर बिगड़ जाएगी। और ये सरकार तानाशाही करती रहेगी, करती जाएगी और देश को एक दिन अपना गुलाम बना लेगी। हिटलर शाही चल रही है भाई भारत देश में, हिटलर शाही। संविधान से ऊपर नहीं है नरेंद्र मोदी ना। भारत देश का संविधान भारत देश में सर्वोच्च है और इस लोकतंत्र के अंदर भारत देश की संसद सर्वोच्च है। और जहां संसद का राज है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, कानून बनाते हैं, देश का शासन चलाते हैं, जहां सांसद बैठते हैं, जहां राज्यसभा लगती है, जहां लोकसभा लगती है, जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत राजधानी दिल्ली में बैठ करके देश को चलाने का काम करती है और उस पंचायत का सरदार होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री उस देश के लोकतंत्र की संसद का सर्वोच्च अगर तानाशाही पर उतर जाए, अगर देश की पंचायत का वो सरपंच अगर तानाशाही पर उतर जाए, वो प्रधान अगर तानाशाही पर उतर जाए, तो चुप मत बैठिए देशवासियों, हिलोरे मारेगा आपका खून। मैं बताऊंगा आपको बातें, बताऊंगा मैं आपको। भारत देश की संसद सर्वोच्च है, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं।
आपने नया संसद भवन बना दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्रात्मक है, ये भारतीय संविधान के अनुसार है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप पुरानी बिल्डिंग को छोड़ करके नई बिल्डिंग की तरफ, नई इमारत की तरफ आप कूच नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर शरीर भी निर्जीव हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर को त्याग देती है। ऐसे ही अगर पुराना संसद भवन निर्जर हो गया, काम करने लायक नहीं रहा, बैठने लायक नहीं रहा, आपने नई संसद भवन का निर्माण करा दिया, टाटा प्रोजेक्ट्स को आपने इसका ठेका दिया, 800 साढ़े 800 करोड़ की अनुमानित लागत बताई गई थी। उसके बाद पानी की तरह 1200 करोड़ रुपए बहा दिए गए, जहां 800 साढ़े 800 करोड़ की बात हो रही थी। आपके बड़े बड़े आर्किटेक्ट लगे हुए थे, सारा हिसाब किताब रख रहे थे। ऐसे में वो 4 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गए भाई? 400 करोड़ 400 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गए, बताएंगे आप? जवाब है आपके पास में? जवाब है। कहां 1200 करोड़ पर आपकी बात पहुंच गई? 1200 करोड़ कहां, आखिर कहां आपने वो पैसा लगाया? अगर इस बात की जानकारी आपसे भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी जाए, तो आप इसको देश की सुरक्षा का हवाला देकर के आप डिनाई कर देंगे। हमें मालूम है आपकी रग रग में वीर सावरकर भरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुलकर ललकार रहा है आपको, नवाब सतपाल तंवर, और खुलकर चुनौती दे रहा है। संवैधानिक अधिकारों के तहत, अपने मौलिक अधिकारों के तहत बोलने की हमें आजादी है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है और सवाल पूछने का अधिकार दिया है। मीडिया आपकी गुलाम है, यह गोदी मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछेगी। हम आपसे 1200 करोड़ रुपए का सवाल पूछेंगे कि 1200 करोड़ रुपए जहां आपकी 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत निर्धारित हुई थी, फिर अचानक से इसको बढ़ा करके 1200 करोड़ रुपए क्यों कर दिया? क्या सवाल है बड़ा? क्या देश के संसद भवन के निर्माण में भी भ्रष्टाचार हावी करके आपके मंत्री अपनी तिजोरियां भरना चाह रहे हैं? अपना, वैसे ही उनकी तौंद बहुत मोटी है आपके सांसदों की, आपके विधायकों की, क्योंकि जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई उनके पेट में दाखिल है। और अब संसद भवन के निर्माण कार्य में हो रहे खर्च पर यह भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी दे, पारदर्शिता दे, जो खर्च हुआ है उसका पूरा हिसाब किताब दे। टाटा प्रोजेक्ट्स को यह कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए क्या मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली गई थी? चलिए छोड़ दीजिए इन बातों को, छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट मेरी बात को सुनेंगे और दाखिल करेंगे। आरटीआई, ये मालूम है मुझे और नॉलेज पूरी है। अब इस बात को एक तरफ बिंदु नंबर 1 पर रखकर हम दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं। आप इस लोकतंत्र में सर्वे सर्वा हैं? जो महापुरुषों की प्रतिमाएं पुराने संसद भवन में लगी थी, विशेषकर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर, जिन्होंने भारत देश को संविधान दिया। जब संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा भारतीय संसद भवन में, पुराने संसद भवन में लगी थी,
तो आपने इस नए संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को इग्नोर करने का काम क्यों किया? हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सच्चे भारतीय हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, हम भीम सैनिक हैं, भीम सेना के सिपाही हैं। हमने बाबा साहब अंबेडकर का नमक खाया है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अधिकार दिए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें देश का लोकतंत्र दिया है, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें सम्मान का अधिकार दिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के बच्चे बच्चे को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नए संसद भवन में क्यों नहीं लगाई जा रही है? आखिर क्यों? क्या आपके प्रस्ताव में बाबा साहब अंबेडकर के नाम को एक पेपर के ऊपर से एक चिट फाड़ करके फेंक दिया गया? कूड़ेदान में, कूड़ेदान के डब्बे में क्या फेंक दिया गया? या लिखा गया था तो क्या उसके ऊपर फ्लूइड लगा दिया गया? सवाल का जवाब है आपके पास। क्या उसके ऊपर फ्लूइड लगा दिया गया? क्या बाबा साहब अंबेडकर का नाम का प्रस्ताव आपके मंत्रिमंडल ने आपके सामने रखा ही नहीं? या फिर रखा तो फिर आपने उसको स्वीकृति नहीं दी? एज ए प्रधानमंत्री आप देश सेवक बताते हैं खुद को, लोक सेवक बताते हैं। आप खुद को न जाने क्या क्या उपाधियां देते हैं। आप मुझे बताएं, जवाब दे इस देश को। मैं नहीं बोल रहा, अब मेरे बाद देश का प्रत्येक बच्चा बच्चा बोलेगा, ध्यान रखना। आवाज आएगी, दूर तक आवाज आएगी और आपके कानों में रात को सोने नहीं देगी मेरी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, दोगले हैं आप। आपकी नीतियां दोगली है, आप खुद दोगले हैं, आपका मंत्रिमंडल दोगला है। आप पूरे मंत्रिमंडल को गलत बतवा रहे हैं मेरे से। आप तानाशाही कर रहे हैं, आप लोकतंत्र में खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत देश के संविधान को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रहे हैं, गला घोंट रहे हैं आप लोकतंत्र का। कहां है बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा जो उंगली सीधी ये इशारा करती है कि संसद भवन की तरफ जाएं? देश के दलितों को, पिछड़े वर्गों को, देश की महिलाओं को जो ये इशारा करती है, देश के गरीबों को, देश के ओबीसी वर्ग को और सामान्य वर्ग में भी गरीब वर्गों को, जो अपने अधिकारों की याद दिलाती है, जो प्रेरणा देती है प्रतिमा, जो प्रेरित करती है, ऐसे उंगली का इशारा संसद भवन की तरफ दिखाती है कि वो आपका असली मंदिर है, आप वहां जाओ, आपका असली रास्ता है, आपका उद्धार होगा वहां से, आपकी सरकार होगी वहां। आपने वही डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को आपने जमीन से साफ कर दिया। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाह वाह तुम्हारा दिमाग। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने के लिए आपको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचना पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने के लिए आपने डायरेक्ट सीधा हमला नहीं किया। संसद भवन में घुसकर कोई असामाजिक तत्व उस प्रतिमा को हाथ भी नहीं लगा सकता। यह आपको मालूम है। बहुत समझदार है आप, बहुत षड्यंत्रकारी है आप। आपको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को संसद भवन से ऐसे नहीं हटाया जा सकता, तो आपने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। आपने नए संसद भवन का प्रोजेक्ट तैयार करा दिया। अरे आपकी संसद भवन का निर्माण कराना, नए संसद भवन का निर्माण कराना, यह आपके दिमाग की उपज है। आपने देश से आपने राय ली थी, पूछा था, हमसे पूछा था आपने, इस देश से पूछा था आपने। जो आप बार बार मन की बात करने का ड्रामा करते हैं,
ढोंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूछा था आपने? बताएं, पूछा था आपने? नहीं पूछा। यह आपके दिमाग की उपज है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को आपको हटाना था, डायरेक्ट नहीं हटा सकते थे। नया संसद भवन निर्माण कराएंगे और उसका उद्घाटन कर देंगे, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाएंगे। यह आपकी सोची समझी साजिश थी और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नए संसद भवन में लगाई जाए और इस संसद भवन का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर ही रखा जाए। बाबा साहब अंबेडकर संसद भवन, यह नाम रखा जाना चाहिए। अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैंने भी शिरकत की थी। मैं पहुंचा था और प्रमुखता से मैंने इस मांग को उठाया था, लेकिन आपका मंत्रिमंडल, आपकी सरकार और आप खुद कोई उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अक्षम हैं या लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के प्रति और उनके अनुयायियों के प्रति आपका प्यार प्रेम मात्र ढकोसला है और दिखावा है। आप अंबेडकर प्रेमी कभी नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। यह सिर्फ आपकी मजबूरी है कि आप 2 फूल चढ़ाते हैं और नमन करते हैं। यह आपकी मानवता के नाते एक इतिश्री पूरी हो जाती है, वरना आरएसएस में तो शुरू से ही दिमाग में यह भूसा भर दिया जाता है कि अंबेडकर हमारे लिए खतरा है। यह भूसा भर दिया जाता है और वो भूसा आपके माइंड में भी भरा हुआ है, क्योंकि आप भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, थे और रहे हैं। कट्टर समर्थक रहे हैं आप आरएसएस के। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नए संसद भवन में स्थापित की जाए पूरे सम्मान के साथ। हम बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर इस देश के लोकतंत्र के निर्माता हैं, भारतीय संविधान के निर्माता हैं और संसद संविधान से चलती है। आप संविधान से हैं, संविधान आपसे नहीं है। संसद भवन आपसे नहीं है, आप संसद भवन से हैं। तीसरी बात ये, आप अपना चेहरा चमकाने के लिए लाली पाउडर तो आप खूब लगाते हैं, अब आप चेहरा चमकाने के लिए एक महत्वाकांक्षा वाली राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति, दोगली राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको कोई हक नहीं है संवैधानिक तौर पर नए संसद भवन का फीता काटने का। आपको कोई हक नहीं है नए संसद भवन का उद्घाटन करने का। आपको कोई अधिकार नहीं है। भारत देश में भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। महामहिम राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वोच्च होता है। यह पद सर्वोच्च है, यह संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद की आप गरिमा नहीं कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे। आप खुद फीता काटने पहुंच जा रहे हैं। क्या मजाक है वही? गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? क्या मजाक है ये? देश के प्रधानमंत्री हैं आप या कोई कंचे खेलने वाले बच्चे हो? क्या हो आप? झोला उठाए हैं, आए हैं, झोला उठाएंगे, चले जाएंगे। हम तो फकीर हैं साहब। फकीर हो, फकीर की तरह रहो। प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की तरह रहो। देश के संविधान के अनुसार बिल्कुल क्लियर कट बात बोल रहे हैं हम आपको। गलत कर रहे हैं आप। भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक तौर पर संवैधानिक पद, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। भारत के संसद भवन का उद्घाटन सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। यह ध्यान रखें, यह आपका कोई अधिकार नहीं है। अगली बात,
सॉरी, अगली बात, जब 28 मई को सावरकर की जयंती है, जिन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने घुटने टेक दिए, नाक रगड़ दी, मत्था टिका दिया, माफी मांग ली, माफीनामा भिजवा दिया, देश की बेइज्जती करा दी, देश के नागरिकों की बेइज्जती करा दी, जिसके नाम के सामने आप लोग वीर लगाते हो, सावरकर है। सावरकर की जयंती है 28 मई को। 28 मई को भारत के संसद भवन का उद्घाटन करने का क्या औचित्य है? यह भारत की संसद भवन चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, यह तुम्हारे और तुम्हारे बाप के और तुम्हारे सावरकर के बाप की बपौती नहीं है। यह लोकतंत्र की धरोहर है, यह संविधान की धरोहर है, यह किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह देश के नागरिकों के खून पसाई पसीने की कमाई का हिस्सा है। यह मेरे चेहरे से टपकता हुआ पसीना इस बात का प्रमाण है। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। 15 अगस्त को कर लेते, अरे किसी शहीद के शहीदी दिवस पर कर लेते, अरे किसी महापुरुष की जयंती पर कर लेते। अरे अब 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती गई है, अरे बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कर लेते उद्घाटन। अरे अन्य किसी शहीद की जयंती पर उद्घाटन कर लेते। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, इनकी जयंती पर कर लेते उद्घाटन। सावरकर कौन लगा है भाई, जो इस देश की बेइज्जती करा दी, जिसने माफीनामा लिखकर दे दिया अंग्रेज सरकार को, और यह भी कह दिया माफीनामे में कि जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारा कट्टर बनकर रहूंगा। यह भी कह दिया, और यह भी कह दिया तुम कोई भी काम दोगे, झाड़ू पोछे का भी वो भी कर लेगा। ऐसा बोला सावरकर ने। हां, तुम उसकी जयंती मनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम उसे मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम उसकी विचारधारा से प्रभावित रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे संसद भवन को तो मत घसीटो, अरे नारंगियों, ओ खटमलो, अरे संसद भवन को तो मत घसीटो कम से कम। हां, पार्टी आपकी है भारतीय जनता पार्टी, वहीं तक सीमित रहो। उसका कोई कार्य करना है, पार्टी के लेवल का कोई कार्य करना है, पार्टी के लेवल का कार्य करो अपना भाई, किसने रोका है? आप देश के संसद भवन को, देश के संविधान को क्यों घसीट रहे हो? वीर सावरकर की जयंती वाले दिन क्यों घसीट रहे हो? शर्म नहीं आती होगी ना तुम लोगों को, शर्म नहीं आती होगी, क्योंकि तानाशाह हो चुके हो, अपनी मर्जी चलाते हो, बोलने का अधिकार नहीं, हम जैसे को बोलने नहीं दिया जाएगा, केस दर्ज कर लोगे, अंदर ठोक दोगे, फांसी पे लटका दोगे, यही करोगे ना? यह बुजदिली का प्रमाण है। ऐसा तुम करोगे तो यह तुम्हारी बुजदिली का प्रमाण है और हमारी वीरता का प्रमाण है। यह तुम्हारी बुजदिली का प्रमाण है और हमारी वीरता का प्रमाण है। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा हमें संसद भवन में चाहिए तो मतलब चाहिए, और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम चाहिए तो मतलब चाहिए। और इसके लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे, चला रहे हैं। हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत आपके सामने अपनी बातें रखी है। अभिव्यक्ति की आजादी के तहत भारतीय संविधान के अनुसार हमने आपके सामने अपनी बातें रखी है। अवश्य ही मुझे यह उम्मीद है, आशा है कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे। जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ये लोकतंत्र हित में है, लेकिन देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र हित में काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप तानाशाह को पाल रहे हैं, हिटलर शाही को पाल रहे हैं, यह बहुत गलत है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। लाइक, शेयर एंड कमेंट, वो इसलिए मेरे लिए नहीं, वो इसलिए कि भारतीय संसद भवन में, नए संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए और इस आवाज को आप मजबूती दें,
बल प्रदान करे और नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाए और इसका उद्घाटन, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना करके राष्ट्रपति जी करे, महामहिम राष्ट्रपति जी करे। और जो मैं एक बात और बोलनी भूल गया आपको, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते, उसका ही आकार इन्होंने बदल दिया था, खूंखार दिखा दिया था। यह गलत है, यह गलत है। हमें सूचना मिली कि उसको बदल दिया गया है, वापस पुराने शेप में ले आए हैं, हमें यह सूचना मिली है वैसे। लेकिन आवाज उठाने का ही तो प्रभाव है ना। अब आप आवाज उठाएंगे नहीं और देश की सरकार तानाशाही करेगी। लोकतंत्र में प्रावधान है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि सरकार कुछ गलत करती है तो हम विपक्ष के लोग हैं, हम देश के नागरिक हैं। विपक्ष का मतलब देश के नागरिक है, आलोचक भी कह सकते हैं राजनीतिक भाषा में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की भाषा में इसे आलोचना भी कहा जा सकता है। तो यह हमारा अधिकार है। आप अपनी बात रखें। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।